अजमेर रोड व्यापार मंडल का द्विवार्षिक समारोह आप और हम सब के बीच में राजस्थान की माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दिया कुमारी जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और आपको बधाई भी देती हूँ कि आप लोगों ने इतना बड़ा आयोजन भी किया। और जो आज हम बात करते हैं एक विकसित राजस्थान की, और बहुत जल्दी जो राजस्थान 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने वाला है, उसके जो हमारे सूत्रधार हैं वो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और आपके इस आयोजन में मुझे यहाँ आमंत्रित किया। हमारे मंच पर विराजमान, जिनका बहुत ही ओजस्वी भाषण हम सब ने सुना और बहुत सारी केंद्र सरकार की योजनाएं और जो कुछ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को दिया है, उन सभी बातों को बहुत जोर शोर से अभी हमारे सामने रखा। वैसे ही हमारे सुनील जी सिंधी जी जो यहाँ पधारे हैं, हमारे चेयरमैन हैं नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के, तो मैं उनका भी स्वागत करती हूँ, उनको भी धन्यवाद देती हूँ। हमारी महापौर कुसुम यादव जी, हमारे भूदेव देवड़ा जी, मोहनलाल अग्रवाल जी, बजरंग जी पारिक जी, देवेंद्र मोहन जी, सुभाष जी गोयल जी और यहाँ विराजमान सभी हमारे व्यापार संघ से एक व्यापारी गण, आप सबका धन्यवाद। और यहाँ बहुत सारी हमारी मातृशक्ति भी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी की बात है कि मातृशक्ति का भी, महिलाओं की भी भागीदारी इस क्षेत्र में बढ़ रही है और आगे और भी बढ़ेगी। मैं निवेदन करूंगी आपसे, वैसे तो बड़ी संख्या में नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में बड़ी संख्या में ये पूरा जो एक साइड है महिलाओं से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर महिला है घर में, अगर लक्ष्मी, क्योंकि ये लक्ष्मी का स्वरूप है, और अगर ये बिजनेस में भी भागीदारी इनकी होगी तो मुझे लगता है कि वो व्यापार बहुत आगे तक बढ़ेगा और उसमें बहुत आपकी भी बहुत अच्छा, उसमें मुझे लगता है आगे आने वाले समय में महिला का जहाँ भी होता है महिला होती है। मुझे भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है पार्टी ने, वैसे ही हमारी घर की लक्ष्मियों को अगर जिम्मेदारी मिलेगी तो निश्चित रूप से आपका भी जो भी बिजनेस है, व्यापार है, आगे बढ़ेगा। आज इस कार्यक्रम में आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझसे पहले हमारे सुनील जी ने भी बहुत सारी बातें रखी। आज आपने, हम सब जानते हैं कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और ये डबल इंजन दिल्ली सरकार, दिल्ली में केंद्र सरकार के साथ और राजस्थान की सरकार के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार, चाहे राइजिंग राजस्थान की हम बात करें, चाहे हम आईफा की बात करें या किसी भी बड़े आयोजन की बात करें, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। एक साल के अंदर हमारा ये, वैसे तो मैं कहूँगी हमारी सरकार के आने, जब हमारी सरकार आई 2023 दिसंबर से लेकर अभी तक 3 बजट हम लोग पेश कर चुके हैं, 3 बजट। तो मैं मानती हूँ ये भी बहुत बड़ा काम है और तीनों बार मैं तो ये कहूँगी, अपनी सरकार की बड़ाई तो नहीं कर रही, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम लोगों ने मिलकर, पूरी टीम ने मिलकर, हर क्षेत्र के जितने भी प्रतिनिधि थे, चाहे व्यापार जगत के, चाहे महिला हो, चाहे एनजीओज हो, चाहे युवा हो, चाहे शिक्षा जगत से जुड़े हो, हेल्थ से जुड़े हुए हो, चाहे टूरिज्म से जुड़े हुए हो, हर जगत से, हर क्षेत्र से हम लोगों ने राय ली। उनके सजेशंस लेने के बाद हम लोगों ने ऐसा बजट बनाया और तीनों बार ऐसा हुआ। तो मैं उनका भी, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ, आप लोगों का धन्यवाद देती हूँ कि आज जो बजट की प्रशंसा हो रही है उसमें बहुत बड़ा योगदान आप लोगों का है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजस्थान अब एक विकसित राजस्थान बनने की ओर बढ़ रहा है और आज आप सब जयपुर से हैं, हम सभी, मैं भी जयपुर से हूँ, इस बार पहली बार जयपुर से, मुझे भी जयपुर की जनता की सेवा करने का मुझे भी अवसर दिया पार्टी ने, बहुत बहुत उनकी आभारी हूँ। और इस बजट में एक बहुत बड़ी घोषणा भी हुई है, उसके बारे में मैं जानती नहीं कि आपको जानकारी है या नहीं, क्योंकि आप सब जयपुर से हैं।
जयपुर के 300 साल होने वाले हैं। 2027 में जयपुर के 300 साल पूरे होने वाले हैं और हमारी सरकार ने इस बजट में उस 300 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गोविंद देव जी कला महोत्सव की घोषणा की है कि गोविंद देव जी के नाम पे, हमारे आराध्य देव के नाम पर कला महोत्सव का आयोजन होगा जो पूरे साल चलेगा। उसमें भी बहुत बड़ा बजट दिया है। उसके अलावा भी, क्योंकि आप सब जयपुर से हैं, हम सबको इन 300 साल जो जयपुर के होने वाले हैं, इस आयोजन में पूरे वर्ष कार्यक्रम होंगे और ना केवल कार्यक्रम होंगे, हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। चाहे स्वच्छता हो, चाहे जयपुर का ब्यूटिफिकेशन हो, चाहे इस ग्लोबल स्तर के आयोजन हो, चाहे इन्वेस्टमेंट लाने की बात हो, जयपुर को एक ऐसा रोल मॉडल बनाएं। अभी से हम शुरुआत करें, क्योंकि 300 साल होने वाले हैं 27 में सिर्फ 200 साल बाकी। अभी से अगर दो साल बाकी, अभी से अगर तैयारी शुरू नहीं करेंगे तो बहुत समय जाते हुए समय नहीं लगता, बहुत जल्दी 2 साल चले जाते। तो उसमें अगर हम सब मिलकर प्रयास करें, आप लोगों के सहयोग से, सरकार के साथ मिलकर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि जयपुर 27 में ऐसा दिखे कि भाई ये जयपुर तो विश्व का सबसे सुंदर शहर है। हर प्रकार से, चाहे कोई भी क्षेत्र, उसमें जयपुर नंबर 1 होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपके सहयोग के लिए आज इस मंच के माध्यम से आपको निवेदन करूंगी कि ये कला महोत्सव तो हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा भी जयपुर में हम ऐसा क्या कर सकते हैं आप लोगों के साथ मिलकर, जिससे जयपुर वर्ल्ड मैप में फिर से आए। वैसे जयपुर को पहचान बनाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे टूरिज्म हो, इंडस्ट्री हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर प्रकार से जयपुर का नाम पूरे विश्व भर में वैसे भी सब जानते हैं। लेकिन फिर भी कुछ वर्षों से ऐसा लग रहा है कि जयपुर, जिस तरह से पहले जयपुर की पहचान होती थी, वो पहचान धीरे धीरे थोड़ी सी कम हुई। तो उसको फिर से वहाँ पहुँचाने में हम सबको, मुझे लगता है, प्रयास तो करना होगा। आपके साथ मिलकर हमारी सरकार प्रयास करेगी कि हम क्या कर सकते हैं। मैं तो आज, क्योंकि मंच पर बहुत सारे हमारे सभी व्यापार जगत के प्रतिनिधि उपस्थित हैं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हम जयपुर को उस स्तर पे फिर से ले जाएं। जयपुर में चाहे स्वच्छता मैं मानती हूँ सबसे ज़्यादा आवश्यक है और सिक्योरिटी भी बहुत आवश्यक है। जयपुर सबसे सेफ सिटी होना चाहिए। हाँ, यहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, बहुत कुछ होता है जयपुर में, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कैसे इसको कर सकते हैं, कैसे जयपुर को सबसे ज़्यादा सुंदर शहर बनाएं, सबसे ज़्यादा सुरक्षित शहर बनाएं और जयपुर में हर प्रकार से हर सुविधा उपलब्ध हो। तो ये मैं आज आपसे ये निवेदन करना चाहूँगी। बजट के बारे में तो बहुत कुछ है। राइजिंग राजस्थान में हमने देखा कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आया है। हमारी सरकार प्रयास कर रही है, लगातार रिव्यू मीटिंग्स ले रहे हैं, चाहे CS ले रहे हैं, CM ले रहे हैं, चाहे हम लोग ले रहे हैं, लगातार, कि हमारा जो ये इन्वेस्टमेंट है ये धरातल पर उतरे। इसके लिए हमने हमारी रिप्स पॉलिसी भी लेके आए हैं, टूरिज्म यूनिट पॉलिसी भी लेके आए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आए हैं जिससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और आसानी से हो, जिससे कि इन्वेस्टर के लिए ऐसा माहौल बने, ऐसी व्यवस्था बने जिससे कि वो आसानी से अपना इन्वेस्टमेंट कहीं और से लेकर राजस्थान में स्थापित कर सके। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये सबसे अच्छा समय है और आप सब लोग अपने बिजनेस को भी बढ़ाएं, अपने व्यापार को भी बढ़ाएं। जयपुर में तो आपका व्यापार है ही, लेकिन इसको कैसे राजस्थान में भी और बढ़ाया जा सकता है, उस पर भी हमको विचार भी करना चाहिए और प्रयास भी करना चाहिए। बाकी तो आप सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा, हम लोग समय समय पर मिलते रहेंगे। पर्यटन क्षेत्र भी मेरे पास है, पर्यटन डिपार्टमेंट मेरे पास है, तो उसमें भी हम लोग मिलकर काम करेंगे। आईफा अवार्ड्स अभी हुए थे, तो जयपुर को, राजस्थान को एक मैं तो कहूँगी एक पोजीशनिंग जो होती है राजस्थान की, कि राजस्थान में भी इस तरह के बड़े आयोजन हो सकते हैं। बहुत सालों बाद राजस्थान में ऐसा आयोजन हुआ है। मैं तो कहूँगी गुजरात हमेशा सारे आयोजन ले जाता है, लेकिन इस बार राजस्थान लेके आया है और आगे आने वाले समय में
हम लोग आपको ये बड़े बड़े आयोजन नहीं ले जाने देंगे। हम लोग ये सारे आयोजन, चाहे कोई ग्लोबल कॉन्सर्ट हो या कोई भी आयोजन हो, हम लोग पहले राजस्थान आगे बढ़ेगा और वो आयोजन सब से लेकर हम यहाँ लेके आएंगे। वो हम यहाँ पर ऐसा पूरा वातावरण बनाएंगे। इससे टूरिज्म तो बढ़ता ही है, लेकिन इकोनॉमी भी बढ़ती है। आपने देखा कि उस दो दिन के आईफा आयोजन में जितने हमारे एक भी होटल रूम, एक सप्ताह तक कोई भी कमरा खाली नहीं था, कोई भी फ्लाइट नहीं मिल रही थी, कोई भी ट्रेन हो, बस हो, फ्लाइट हो, कोई भी अवेलेबल नहीं था। टैक्सीज सारी बुकड आउट थी, सारे सिक्योरिटी एजेंसीज बुकड आउट थी। वो इतना फ़ायदा मिला है। मैं कहती हूँ टूरिज्म का डायरेक्ट फ़ायदा भी होता है, इनडायरेक्ट भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है। कम से कम 14-15 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एक टूरिस्ट से मिलती है, सिर्फ एक टूरिस्ट से। तो आप सोचिए कि राजस्थान में जब टूरिज्म बढ़ेगा तो कितना एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और इकोनॉमी भी हमारी और अच्छी मजबूत बनेगी। तो यही मैं तो कहूँगी कि हम सब मिलकर ये प्रयास करें, क्योंकि एक अकेला नहीं कर सकता। हर प्रकार का टूरिज्म, चाहे स्पोर्ट्स टूरिज्म हो, आईपीएल का आयोजन भी होने वाला है, उससे भी बहुत टूरिज्म बढ़ेगा। चाहे मेडिकल टूरिज्म हो, आजकल मेडिकल टूरिज्म भी लोग सिर्फ अपने इलाज के लिए राजस्थान आते हैं, भारत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको इन सब पे फोकस करना होगा कि कैसे हम, और क्योंकि टूरिज्म और एग्रीकल्चर दो एक ऐसे मजबूत स्तंभ हैं हमारी इकोनॉमी के, राजस्थान की इकोनॉमी के। इसको अगर हम फोकस करें तो मुझे लगता है कि स्काई इज़ द लिमिट। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोग अचीव नहीं कर सकते। तो आप सबके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से और समय समय पर आपके सुझावों से हम लोग निश्चित रूप से राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएंगे और बहुत जल्दी बनाएंगे। तो इसी के साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। जय भारत, जय राजस्थान।